अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिही व शुक्र लहु अला तौफ़ीक़िही व इम्तिनानिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ताज़ीमन लिशानिही व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दाई इला रिज़वानिही व सल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अतबाइहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल जल्ल सुब्हानहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। व अन अबी वाक़िदिन अल-लैथी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़रजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन व नहनु हुदसाउ अहदिन बिकुफ्रिन फमररना बिसिदरतिन यअकुफून इंदहा व यनूतून बिहा अस्लिहतहुम फ़क़ुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअल लना दात अनवातिन कमा लहुम दातु अनवात। फ़क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर इन्नहा सुनन क़ुल्तुम कमा क़ालत बनु इसराईल लिमूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिहि लतरकबुन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीथुन सही। मुहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, मिल्लत के बही ख़्वाह नौजवान साथियों, मोमिना माओं और बहनों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, अज़मत व जलाल, हम्द व सना और शुक्र व सिपास हों उस अल्लाह अज़ीम वहदहु ला शरीक अहद व समद के लिए, जिसने हमें इस्लाम, क़ुरान करीम, तौहीद बारी तआला और मनहज सलफ़ जैसी अज़ीम नेमतें अता फ़रमाई। रब्बना लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीत व लकल हम्दु बअद रिज़ा। बाद अज़ा अनगिनत दरूद व सलाम हो मुहम्मद अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत की जो अज़ीम ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द की थी, आपने बगैर किसी कोताही और ख़यानत के पूरी अमानत और दियानतदारी के साथ अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा दिया। लिहाजा बड़ा बख़ील है वो शख्स जिसके सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कह सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तहमीद व तस्लीम और हम्द व सलात के बाद हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। किसी की अपनी मर्जी से इसमें ना कुछ मिलाया जा सकता है, ना घटाने की गुंजाइश है।
पूरा का पूरा दीन तौकीफी है, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से मुकम्मल हुआ है। और यह सिर्फ मुकम्मल ही नहीं बल्कि एक महफूज दीन है। सिर्फ ओरल नहीं है बल्कि मुदव्वन है, रिटन में मौजूद है। और ऐसा मौजूद है, ऐसा महफूज है कि दुनिया की कोई ताकत कितनी भी कोशिश कर ले, कयामत की सुबह तक दुनिया से इस्लाम को फना नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से अल्लाह की किताब में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। यह मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी की अपनी राय नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिक्र को हमने उतारा है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। जिक्र से मुराद कुरान करीम है। हमारा तो यह ईमान है, सारे आदाए इस्लाम अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर दें, हर्फ लफ्ज बड़ी बात है, कुरान करीम के जबर को भी जेर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि सातों आसमान और जमीन का जो मालिक व मुख्तार है उसने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो जो बात समझने की है वो ये कि इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम महफूज है। तीसरी चीज, इस्लाम मुहकम है। मुहकम क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल है और क्या हराम है, सारी चीजें इस्लाम में वाज़ेह हैं। और खास तौर से यूं समझिए कि कुरान करीम के इन 30 पारों में और 114 सूरतों में एक ही मजमून कई पैराए से, कई नाहिए से मुख्तलिफ जगह पर बयान किया गया है। कहीं तफसील से है, कहीं मुख्तसर है, मगर कुरान करीम की कोई आयत कुरान करीम के किसी मजमून से टकराती नहीं है। कोई आयत किसी दूसरी आयत की मुआरिज नहीं है, न ही नबी मोहतरम का कोई फरमान, कोई सही हदीस अल्लाह के कलाम की किसी आयत से टकराती है। यह दीन मुहकम है, यहां तजाद नहीं है, यहां टकराव नहीं है, यहां उलझाव नहीं है। सारी चीजें अज़हरुम मिनश शम्स है, सूरज की रोशनी से ज्यादा वाज़ेह हैं, बदीही हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल और क्या हराम है। फराइज, सुनन, मुस्तहब्बात, मुबाह, सारी चीजें अपने अहकाम के साथ साबित शुदा है। तो मैं फिर से अर्ज करूंगा, इस्लाम न सिर्फ मुकम्मल है बल्कि महफूज है, और महफूज के साथ साथ मुहकम है। और आगे बढ़िए, इस्लाम आलमगीर मजहब है। सारी कायनात के लिए, दुनिया के हर कोने के लिए, गांव देहात हो या बड़े बड़े मेट्रो सिटी, तमाम बर्रे आजमों के लिए मजहब एक ही है, और वो है मजहब इस्लाम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इंटरनेशनल है, आलमगीर रिसालत है। कोई इलाके या किसी गांव के चंद अफराद अपनी मर्जी से दीन बना सकते नहीं। गांव का हो, देहाती हो या शहरी हो, शुमाली अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, अरब का हो या अजम का हो, मशरिकी हो या मगरिबी हो, अगर वो मुसलमान हुआ चाहता है
तो उसके लिए एक ही तरीका और एक ही मजहब है, सबके लिए एक ही मजहब है। कितनी बड़ी आफाकियत है, कितनी बड़ी आलमगीरियत है कि किसी को अपना कोई इख्तियार नहीं है। शाह व गदा में कोई फर्क नहीं। बादशाह हुक्काम अपनी मर्जी से अपनी शरीयत पर अमल कर लें, गुरबा के लिए, फुकरा के लिए, आवाम के लिए अलग मजहब हो, ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारा मजहब आलमगीर मजहब है। ना सिर्फ दुनिया के तमाम खित्तों के लिए, बल्कि जिस दिन से पहली वही का नुज़ूल हुआ, जिब्राइल अमीन ने सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल बनाया अल्लाह के हुक्म से, उसी दिन से लेकर कयामत की सुबह तक तमाम सदियों के लिए, तमाम जमानों के लिए, तमाम अदवार के लिए अगर कोई दीन राह नजात थे तो वो मजहब इस्लाम है। तमाम इलाकों के लिए भी और तमाम अदवार और जमानों के लिए भी हमारा दीन एक मजबूत मुस्तहकम दीन है। हमारा दीन एक दीन है। बहुत आसान है ये बात का समझना कि प्योर क्या है, ओरिजिनल क्या है, असली इस्लाम क्या है और मिलावट कहां है। बहुत आसान है समझना। सारे दलाइल खुले हैं। आज का मौजू इसी मुनासिबत से है कि बिदआत माना और मफहूम और उसके बचने के तकाजे क्या हैं। बहुत आसान है समझना हक और बातिल को, सच और झूठ को, खरे खोटे को, सुन्नतों और बिदआत को। मैं शुरू में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सुन्नत और बिदअत को समझने के लिए बस यूं समझिए कि हर जमाने में, दुनिया के हर कोने में सुन्नत की एक ही शक्ल होती है, उसका अपना एक मखसूस तरीका होता है, मगर बिदअत हर चंद किलोमीटर पर और हर जमाने में अपनी हैयत और शक्ल बदलती रहती है। काले और गोरों के लिए हमारा दीन, हमारे नबी की सुन्नत एक जैसी है, लेकिन बिदअत की यह पहचान है कि वो हर चंद किलोमीटर पर अपनी शक्ल, अपना अंदाज, अपना तौर तरीका बदल लेती है। इन दो बातों के बाद एक और अहम बात मैं आपके गोशीगुजार कर दूं कि हमारी जो मुकम्मल महफूज मुहकम शरीयत है, आलमगीर शरीयत है, इसमें किसी आम और किसी खास, किसी मुफ्ती, किसी आलिम, किसी फिलॉसफी, किसी अल्लामा को जय्यद के सबसे वक्त के सदी के सबसे जय्यद आलिम को भी, अरे उन उलमा और मुफ्तियान की बात नहीं है, बल्कि आमिना के लाल साहिब वही शारे अलैहिस्सलाम को भी शरीयत में अपनी मर्जी से कुछ हलाल और हराम करने का इख्तियार नहीं है। यह जो तमहीद के तौर पर मैं तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, आगे की सारी बातें समझने के लिए यह सब मुफीद है, काम आएंगी। हलाल और हराम का इख्तियार मुफ्ती तो दूर, किसी मलके मुकर्रब, अल्लाह के किसी फरिश्ते को, मुकर्रब फरिश्ते को, किसी नबी या मुरसल, अल्लाह के किसी मैसेंजर और पैगंबर को, बल्कि नबियों के सरदार, रसूलों के सरबराह, खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल या हराम करने का इख्तियार नहीं है। मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा, बल्कि खुद अल्लाह ने फरमाया। कब? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुत्तहरात के दरमियान कुछ गलत फहमियों को लेकर
आपने ये इरादा किया कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा, तो अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, आपके मकाम को खिताब किया नबूवत से, नबी कहा। इससे इसकी अहमियत समझ आती है। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरदात अज़वाजिक, ए नबी, आप उस चीज को हराम क्यों करते हैं जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? किसके हुक्म से? दूसरी जगह फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। आप अपनी मर्जी से बोल सकते, अपनी मर्जी से शरीयत के मामले में बोल भी नहीं सकते। आप तो वही के पाबंद हैं, वो वही जो आपकी तरफ जिब्राइल अमीन के जरिए की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी मर्जी से शरीयत में कुछ भी मिलाने का इख्तियार नहीं है। मैं औलिया अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो इमामुल औलिया है। दुनिया की सारी विलायतें जिस विलायत पर रश्क करती है, अल्लाह की तमाम कराबतें जिसकी कुर्बत पर रश्क करती है, उस आमिना के लाल की बात है। मैं नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। कितने साफ अल्फाज में बयान किया। अगर आप वलौ तक़व्वल अलैना, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलैना, हमारे खिलाफ कुछ गढ़ लें, तक़व्वला अपनी तरफ से गढ़ लें, यह सोच करके कि मैं नबी हूं, हमारी मोहर ना हो, हमारा हुक्म ना हो, हमारी इजाजत ना हो, और अपनी मर्जी से गढ़ लें हमारे खिलाफ, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम आपको भी दाहिने से पकड़ लेंगे। दाहिने से पकड़ लेने का मतलब कोई छुड़ा सकता? लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम आपकी शहरक काट देंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, और तुम में से कोई भी हमको इस काम के करने से रोक नहीं सकता। आप कहेंगे ये नबी की शान में गुस्ताखी है? हरगिज नहीं। नबी तो अल्लाह के खिलाफ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर ये वजाहत है अल्लाह की तरफ से, मैंने जो शरीयत नाजिल की है, मेरा जो नाजिल करदा मजहब है, इसमें साहिबे वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी मर्जी चलाने का इख्तियार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जो इख्तियार रसूल को नहीं है, वो इख्तियार किसी आलिम को देना कितनी बड़ी जुरत है। यही जसारत, यही जुरत यहूद और नसारा ने किया, तो एक को अल्लाह ने कहा मग़ज़ूब अलैहिम, दूसरे को कहा वलद्दाल्लीन। एक कौम पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, दूसरी कौम को अल्लाह ने राह रास्त से हटा दिया। क्यों? इसी वजह से। क्यों? फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। देखिए मिसाल, हमसे पहले कौन थे? बनी इसराइल थे, यहूदी, यहूदियों के बाद ईसाई, फिर हम। यहूद और नसारा हमसे पहले दुनिया की कौमें थीं जिनके पास अल्लाह ने इंजील और तौरात अता की, और बनी इसराइल के बारे में तो कहा अफजलुल आलमीन। सारी कौमें जो इस रूए जमीन पर बर्पा हुई थी हमसे पहले, उन सारी कौमों में अल्लाह के नजदीक अगर सबसे अफजल तरीन कोई कौम थी तो वो बनी इसराइल थे। मगर उनकी हरकतों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। उन्होंने क्या किया? अवाम ने
एक एक बात पर आप गौर करें, हम चलते फिरते फतवे दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हमें महफूज रखे। हम चलते फिरते हलाल हराम कर रहे हैं। उलमा के बारे में कहा कि यहूद और नसारा के अवाम ने अपने उलमा को अपना रब बना लिया। कैसे? इस हदीस की तफसीर में, इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अदी इब्न हातिम रदी अल्लाह अन्हु की वो हदीस जो इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने नकल फरमाई बयान की जाती है। वाकया क्या है? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अचानक हजरत अदी इब्न हातिम जो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, आए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पनाह ली, यानी कोई उन्हें दौड़ा रहा था। तो जब झुके तो उस वक्त उनके गले में जो लटका हुआ सलेब था वो लटक रहा था। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर यही आयत थी, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और पेशवाओं को अपना रब बना लिया। यह सुना तो ईसाई थे, उन्होंने फौरन एतराज किया, लसना नअबुदुहुम, हम अपने उलमा की इबादत नहीं करते। तो आप ये कैसे पढ़ रहे हैं कि हमने अपने उलमा को रब बना लिया? तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदि से, अभी ईसाई हैं, आपने फरमाया अलैसा युहर्रिमूनहु मा अहल्लल्लाहु लकुम फतुहर्रिमूनह, क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया इंजील में, तौरात में, तुम्हारे उलमा उसको हलाल कर देते हैं और तुम हलाल मान लेते हो। अलैसा युहर्रिमूनहु मा अहल्लल्लाहु लकुम फतुहर्रिमूनह, और इंजील और तौरात में अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है, तुम्हारे उलमा अगर उसको नाजायज कर दें तो तुम नाजायज मान लेते हो। तो कहा हां ऐसा ही है। तो आपने फरमाया फतिल का इबादतुहुम, यही अपने उलमा की इबादत करना है। यही इबादत है कि जो हक अल्लाह का था हलाल और हराम करने का, वो हक तुमने अपने उलमा के इख्तियार में दे दिया, तो तुमने अपना रब उलमा को मान लिया। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि इस्लाम की दलील उलमा के अक़वाल नहीं होंगे अगर वो कुरान और हदीस से टकराते हों। उलमा ही नहीं, अंबियाए कराम की बातें भी अगर अल्लाह के कलाम से टकराएंगी तो उन्हें लिया जाएगा नहीं। इसी वजह से यहूद और नसारा गुमराह हुए, उन्होंने अपना रब ही बदल लिया। जब अंबिया और उलमा का यह आलम है तो हमाशुमा में से, हम और आप में से कोई अपनी मर्जी से कोई चीज हलाल हराम कर सकता? अल्लाह ने क्या साफ अल्फाज में कहा, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतकुमुल कज़िब हादा हलालुन व हादा हरामुन लितफ्तरू अला अल्लाहिल कज़िब। तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हारी जबानें गढ़ लें किसी चीज के बारे में हलाल या हराम मत कहो। तुम्हें अंदाजा भी है ऐसा करके तुम कर क्या रहे हो? अल्लाह के खिलाफ शरीयत बना रहे हो। अल्लाह अकबर। शरीयत के मुताबिक वो चीज हलाल है और मैं ढिठाई से कह दूं नहीं नहीं मेरे ख्याल में हराम है। शरीयत में वो चीज हराम हो और मेरा इल्म नाकिस हो और मैं पूरे दावे के साथ कह दूं ठीक है मेरे नजदीक वो जायज है, तो गोया मैं अल्लाह की शरीयत के मुतवाजी मद्दे मुकाबिल अपनी शरीयत को नाफिज कर रहा हूं, और यह जुर्म अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। नबी की शहरक काट देने की अल्लाह ने बात की। हमारी शरीयत इतनी महफूज है, इतनी मुहकम है, इतनी मुकम्मल है कि मर्जी चलाने का इख्तियार किसी को भी नहीं है। हमें कितना ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। इन चंद बुनियादी और तमहीदी बातें आपने सुन ली हैं, तो अब आप बिदात और खुराफात के मुतालिक कुछ बातें सुन लें। बिदात अरबी का वो लफ्ज है जो बिदा से है। बिदा कहते हैं
किसी चीज को पहले की कोई पास्ट में, माजी में उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, पहली मर्तबा बगैर किसी साबका मिसाल के कोई चीज बना दी जाए तो उसको बिदा कहते हैं। इब्तिदा, नया वजूद, पहले इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसका कोई इशारा किनाया नहीं है, इसका कोई खाका नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और जमीन को बनाया जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं थी, कोई नक्शा नहीं था, कोई खाका नहीं था। तो अल्लाह ने अपनी शान में फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन को पहली मर्तबा बनाने वाला अल्लाह बदी। इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाया कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल। ए नबी कह दीजिए, लोगों को बता दीजिए, मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, दुनिया के लिए कोई मैं पहला अनोखा रसूल नहीं हूं कि दुनिया ने पहली मर्तबा किसी रसूल को देखा है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे पहले भी बहुत से रसूल आए और गए। बिदअम मिनर रुसुल, तो मालूम यह हुआ बगैर किसी साबिका मिसाल के कोई चीज वजूद में लाने का नाम बिदात है। अब यहां रुक करके मैं ये भी अर्ज कर दूं कि सुन्नत का जो वर्ड है, लफ्ज सुन्नत, सुनन, ये दो चीजों के लिए बोला जाता है। एक तो कोई नया तरीका कोई इख्तियार करे जिसका ताल्लुक दुनिया से है, उसके लिए भी अरबी में लुग़वी एतबार से सुन्नत यानी उसने ये चीज इख्तियार की, ईजाद की, बोल दिया जाता है। बिदा का लफ्ज भी बोला जाता है। इसी तरह से सुन्नत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस तरीके का नाम भी है। इसीलिए लफ्ज़े सुन्नत में कभी आप परेशान मत होइए, यह आम है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के साथ आएगा तो इससे मालूम यह होगा कि आसमान से जिसका हुक्म दिया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल से या अपनी तकरीर से इसको बाकी रखा, तो यह सुन्नत है। जब सियाको सबाक में रसूल का जिक्र आएगा तो उससे मुराद इस्लामी शरा के मुताबिक इस्तिलाही सुन्नत होगी। अगर किसी ने कोई चीज तरीके पर अमल कर लिया और अरबी में उसके लिए सीन और नून का लफ्ज आ गया तो वो भी मुस्तामल है कि उसने फला चीज पर इस तरीके से अमल किया। बहरहाल मैं इसकी तफसील में ना जाते हुए कुछ अहम और बुनियादी बातें आपके गोश गुजार करूं। बिदात की इस्तिलाही तारीफ क्या है, इसका समझ लेना हर मोमिन के लिए जरूरी है। कोई चीज बनाने को भी बिदअत कहते। मोबाइल पहले नहीं था, दुनिया में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, इसकी कोई मिसाल नहीं थी। जिसने पहली मर्तबा मोबाइल बनाया वो भी बिदा है, इख्तिरा है, ईजाद है। तो दुनियावी एतबार से अगर कोई बिदा कहता है तो वो इख्तिरात और ईजादात के लिए है। लेकिन शरीयत में, इस्तिलाह में, हमारे उसूल और ज़वाबित में, कुरान और अहादीस की रोशनी में बिदात उसको कहते हैं जो हमारे दीन के मामले में हो, सवाब की नीयत से हो। कोई काम कोई सवाब की नीयत से करे दीन में, उसको बिदअत कहते हैं। खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हादा, हमारे ये जो शरीयत का मामला है, हलाल व हराम, जायज नाजायज, कुरान व हदीस, हमारी इस शरीयत के जमरे में अगर किसी ने कोई नई चीज ऐड कर दी जो पहले नहीं थी, फहुवा मरदूदुन, तो वो मरदूद है, उस पर अमल नहीं होगा। अब अगर किसी ने ये कहा कि साहब मैंने नहीं बनाई, हमारे आबा व अजदाद से चला आ रहा है,
बुजुर्गों ने, वलियों ने किया था, हम तो सिर्फ इस पर अमल कर रहे हैं। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी वजाहत फरमा दी और फरमाया, ईजाद तुमने नहीं की, मगर वो चीज़ जिस पर तुम्हारा अमल है वो देखो कहीं शरीयत से टकरा तो नहीं रहा है। खा उस पर वलियों ने अमल किया हो, या तुम वलियों का नाम लगा रहे हो, या तुम अइम्मा की आड़ में उस पर अमल कर रहे हो, खा तुम्हारे आबा व अजदाद ने उस पर अमल किया हो, लेकिन अगर शरीयत के मद्दे मुकाबिल, शरीयत के मुआरिज अगर कोई चीज है तो तुम्हारा अमल भी उस पर जायज नहीं है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारी मोहर नहीं है, हमारे अमल के मुताबिक नहीं है, कुरान के मुताबिक नहीं है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक नहीं है, सहाबा के मनहज के मुताबिक नहीं है, उन पर सहाबा ने अमल नहीं किया, मुहद्दिसीन ने अमल नहीं किया, तो समझ लीजिए कि वो इस्लाम के खिलाफ अमल है। और आगे बढ़िए, बड़ी अहम और बुनियादी बातें बिदात से मुताल्लिक मैंने कहना है। बिदात की किस्में क्या हैं? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, दूसरी सदी हिजरी ही में अभी सहाबा कराम मौजूद थे, उलूम और इबादात में बहुत सारी बिदातें अक़वाल में ईजाद हो गई थी। शिया पैदा हुए, खवारिज पैदा हुए, सहाबा अभी दुनिया में थे, बिदातें इबादात में, उलूम में, अक़वाल में पैदा होने लगी। इस्लाम के 5 मरकजी इलाके थे। उन इलाकों की बात सुन लें आप। मदीना, मक्का, ये दोनों हिजाज में थे। मदीना, मक्का ये हिजाज के इलाके हैं, और इराक के 2 इलाके थे, कूफा, बसरा या बुसरा, ये 2 इलाके कूफा में थे। मक्का, मदीना हिजाज में थे, और एक इलाका मुल्क शाम था। ये इस्लाम के 5 बड़े मरकज थे। मगर हुआ ये कि मक्का, मदीना यानी हिजाज में मुहद्दिसीन की गहरी गिरफ्त थी। वहां से जो लोग सारी दुनिया में फैले, उनकी दावत व तबलीग की बुनियाद अल्लाह का कलाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा थी। मुहद्दिसीन का एक सिलसिला मदीना से जुड़ा हुआ था, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफई वगैरह। लेकिन जो लोग कूफा और बुसरा या बसरा में थे, मदीना मक्का के मुकाबले में वहां अहादीस का उतना बोलबाला नहीं था। तो हुआ यह कि सबसे पहले इस्लाम 2 खाने में बढ़ गया। असहाबुल हदीस वो लोग जो जिंदगी के हर मोड़ पर या तो अल्लाह के कलाम या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को असल बनाते थे। बाद में अगर कोई चीज के बारे में कुरान की आयत ना हो, हदीस ना हो, तो देखते थे कि सारे सहाबा, अक्सर सहाबा, जुमहूर सहाबा किस पर अमल किए हैं, यानी सहाबा के दरमियान किस मसले पर इजमा था। यह तीसरी चीज थी। और आखिरी में एक चीज थी, वो कियास था, कियास सही। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में अगर नशे की वजह से कोई चीज हराम हो गई है और बाद में कोई ऐसी चीज मंजर पर आई जिसकी हुर्मत का जिक्र ना कुरान में है, ना अहादीस में है, ना सहाबा के इजमा से साबित है, तो उस चीज में देखा जाएगा अगर नशा है तो वो शराब की वजह से ये चीज कियास सही की बुनियाद पर हराम करार दी गई। तो मालूम यह हुआ कि 2 बुनियाद थी, अल्लाह का कलाम और नबी के फरामीन, और 2 चीजें उनके ताबे थी, इजमाए सहाबा और कियास। ये अगर कुरान और हदीस के मुताबिक होता था तो इनको भी शरीयत की दलील मान लिया जाता था। यह तरीका अहले हिजाज का था। अहले इराक का तरीका यह था, बहुत सारे जो बाद वाले जो पैदा हुए सहाबा कराम और ताबईन के बाद, उनका तरीका और मनहज यह बन गया
कि वो ये देखते थे दलील चाहे कुरान में हो, हदीस में हो, या किसी मुफ्ती या किसी आलिम दीन ने कहा हो, फतवा ही क्यों ना हो, वो भी चलेगा। लिहाजा इन लोगों को तारीख और सीयर की किताबों में अहलुर राय लिखा गया। असहाबुल हदीस और अहलुर राय, इराक से जिनका गहरा ताल्लुक था, अहलुर राय थे। ये एक मुस्तकिल मौजू है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो इसको बुनियाद बनाकर अब आप आगे बढ़े तो आपको समझने में आसानी होगी कि बिदअत की किस्में क्या हैं। उसकी तफसीली अक़साम और उसकी अलामात बयान करने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं ताकि आपके जहन नशीन हो जाए कि बिदअत की दो बड़ी किस्में कदीम व जदीद तमाम उलमा और मुहद्दिसीन ने की है। बिदअत की एक किस्म है वो बिदअत जिसको कहते हैं बिदअत मुकफ्फिरा, वो बिदअत जो बिदअती को काफिर बना दे, काफिर बना दे, बिदअत मुकफ्फिरा। और दूसरी बिदअत है बिदअत मुफस्सिका, जो बिदअती को फासिक बना दे। फिस्क कहते हैं दायरे से निकल जाने को। इसी वजह से अरबी में फुइसिका उस चूहिया को कहते हैं जो अपनी बिल से बाहर निकल आए। हमारा इस्लाम एक सर्कल है, एक दायरा है। इस्लाम में इताअत के इस दायरे से जो भी बाहर निकलेगा, इताअत के दायरे से, उसे फासिक कहते हैं। जरा सा आप इसको और तफसील में समझिए। इस्लाम एक सर्कल है, जो इस सर्कल के बाहर निकलेगा इसको कहते हैं खारिज अज इस्लाम, इस्लाम से बाहर, यानी काफिर। जो इस दायरे में आ गया वो शख्स मुसलमान है जो इस्लाम के सर्कल में आ गया, और पूरा के पूरा इस्लाम जिसके दिल में आ गया वो मोमिन है। समझ रहे? मुसलमान और मोमिन, मुसलमान और मोमिन का यह फर्क है। जो इस्लाम के सर्कल में आया वो मुस्लिम, और इस्लाम जिसके दिल में आ गया वो मोमिन। हालांकि एक दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया गया कई जगह। अब यहां समझिए कि कुफ्र और फिस्क क्या है। जिसके दिल से इताअत और फरमाबरदारी निकल गई वो फासिक है, और जो पूरा के पूरा इस्लाम से निकल गया वो काफिर है। तो बिदअत की दो किस्में हैं। एक बिदअत वो है जो आदमी को काफिर बना दे, यानी अपना रब ही बदल ले, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करने लगे। खा वो शक्ल सूरत वाली मूर्तियां हो या बगैर शक्ल सूरत वाली मूर्तियां, औसान हो क्या असनाम हो, या फिर दुनिया का कोई भी शजर, हजर, पत्थर, कब्र। ताजीम के जो काम अर्श वाले के लिए खास हैं, जमीन में किसी भी मखलूक के लिए होंगे। और अगर ऐसा अकीदा होगा कि गैरुल्लाह के लिए नजर नियाज, गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करना, तो ये सब वो बिदआत हैं जो बिदआत मुकफ्फिरा हैं, इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। और बाज बिदअतें ऐसी हैं कि अकीदा तो सही सलामत है, अकीदा सही सलामत है, मगर सिर्फ अमल में मनमानी है, इजाफा है, तो यह बिदअत मुफस्सिका है, इंसान को इताअत के दायरे से बाहर कर देती है। अब और ज्यादा तफसील में आइए तो बात और क्लियर होगी कि बिदअत की दो किस्में और की गई हैं। बिदअत वो जो एतिकादी हों, और बिदअत वो जो इबादत से मुताल्लिक हों। एतिकादी यानी वो बिदअत जिनका ताल्लुक अकीदे से हो, अक़वाल से हो, यानी अकीदा ही बदल गया है। जैसे जहमिया, मुअतज़िला, अशायरा और खवारिजीन और रवाफिज, इनका अकीदा ही बदल गया, तो ये एतिकादी बिदअती हैं, ये एतिकादी बिदअत का शिकार हैं। लेकिन बिदअत की दूसरी किस्में हैं, वो है वो बिदअत जो इबादत में हो, अकीदे में ना हो, यानी उनका ताल्लुक ईमानियात और अकायद से ना हो, सिर्फ अमल में हो, इबादत में हो, तो ये दूसरी किस्म है बिदअत की।
ये एतिकादी बिदात से जरा कम दर्जे की हैं, मगर हैं बिदात। ये दो किस्में हैं। तो अब जो दूसरी किस्म है इबादत की, जिनका ताल्लुक इबादत से है, बिदअत की दूसरी किस्म जिनका ताल्लुक नमाज, रोजे और इबादत से हैं, उनकी 4 अलामात समझ लें। 4 अलामात उलमा ने और भी लिखी हैं, 4 बुनियादी अलामतें समझ लें। जो बिदाती जो इबादत कर रहा है वो नफ्से इबादत ना कुरान में हो ना हदीस में हो, पूरी की पूरी इबादत ही बिदअत है। उसका तज़किरा ना कुरान में है ना हदीस में है। ये पूरा का पूरा अमल नया है। जैसे इस्लाम में कितनी ईद है सालाना? 2 ईदें हैं और एक हफ्तेवारी ईद जुमा का दिन है, छोटी ईद। अगर सालाना ईदों का एतबार करें दलाइल की और नुसूस की रोशनी में, बराहीन कातिआ की रोशनी में, तो 2 ही ईदें हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। आप मदीना, अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, कदिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब तशरीफ लाए तो वहां के लोग खुशियों के दिन मनाते थे, 2 दिन साल में। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हादानिल यौमान, ये 2 दिन किस चीज के हैं? तो मदीना वालों ने कहा, ये 2 दिन हमने सालाना खुशी के जमाने जाहिलियत से लिए हैं, खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहादैनिल यौमैन यौमान यौमल फित्री व यौमल अज़हा, अल्लाह ने तुम्हें इन दोनों दिनों के बदले 2 दूसरे दिन अता किए हैं, और वो एक दिन यौमुल फित्र है, ईद उल फित्र का दिन, और दूसरा दिन यौमुल अज़हा, कुर्बानी का दिन। ये 2 दिन अल्लाह ने तुमको दिए हैं। पहले की बात जाने दो, जमाने जाहिलियत की बात जाने दो, अब अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ने तुम्हें ये 2 दिन दिए हैं। तो बिदात की पहली अलामत यह है कि वो इबादत पूरी के पूरी इस्लाम के बाहर हो, उसकी असल मौजूद ही ना हो। जैसे ईद मीलादुन नबी, ईद मीलादुन नबी ये तीसरी ईद है जिसका जिक्र ना कुरान करीम में है ना अहादीस सहीहा में है। जो लोग दलाइल दे रहे हैं वो उन दलाइल और उन इस्तिदलालात की हैसियत सिर्फ ये है कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, के दलीलें तो सही है मगर दलीलों से जो मकसद हासिल किया गया, जो मुस्तशाद है, जो इस्तिदलाल है, वो बातिल है। यानी उन आयतों से और उन हदीसों से ईद मिलादुन नबी कभी भी कतन साबित नहीं होती। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ईद मिलाद लिया है, ना खुलफाए राशिदीन ने, सहाबे कराम ने, ना ताबईन ने उससे ईद मिलाद लिया है। जब बात निकल गई है तो मैं बता दूं कि ईद मिलादुन नबी सबसे पहले 4वीं सदी हिजरी में 356 या 62 के आसपास अल मुइज़्ज़ु लिदीनिल्लाही, ये एक शिया हुक्मरान था इराक के शहर मोसिल में, मिस्र के शहर काहिरा में, जो बाद में आकर इस्कंदरिया का बादशाह बना। सबसे पहले इस आदमी ने इसका जिक्र किया ईद मिलादुन नबी का। उसके बाद इराक के शहर मोसिल में मुल्ला उमर बिन मोहम्मद, इसने इसको आगे बढ़ाया। फिर 7वीं सदी हिजरी 625 हिजरी में शाह इरबिल का बादशाह, जिसका नाम अबू सईद कोकरी या कोकबरी इब्ने अबिल हसन इब्ने सुबक्तगीन था, जिसको अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ने कहा ये अल मलिकुल मुजफ्फर के नाम से मशहूर हुआ, जो बड़ा जाबिर और जालिम था। इसने सबसे पहले 7वीं सदी हिजरी में
625 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश के दिन यौमे विलादत को ईद मीलादुन नबी को की शक्ल दी और उसको कानूनी हैसियत दे दी। 200 घोड़े, 2 लाख मिठाइयों के तश्त, चमचे, प्यालियां, कई हजार भुनी हुई बकरियां 2 महीना पहले से इसने तैयार मेहमानों को दावत दी और उनके लिए यौमे विलादत नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ईद का दिन बनाया। कब? 7वीं सदी हिजरी में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबे कराम के दुनिया से जाने के 600 साल बाद। अल्लाह अकबर। तो बिदात की पहली किस्म यह है कि वो इबादत जो की जा रही है नफ्से इबादत पूरे के पूरी, इसका ताल्लुक कुरान और हदीस से ना हो, इस्लाम से ना हो। दूसरी चीज, अलामत क्या है? दूसरी अलामत यह है कि चीजें तो इबादत तो इस्लाम के मुताबिक है, मगर उसमें कुछ चीजों का इजाफा कर दिया गया है, तो वो एक्स्ट्रा कर दिया गया। जो उसमें पेवंदकारी की गई है, जो उसमें मिलाया और बढ़ाया चढ़ाया गया है, ये इजाफे की वजह से बिदअत है। जैसे मगरिब की कितनी रकात है? 3 रकातें हैं। अब अगर कोई 4 पढ़ने लगे तो ये बिदअत हो गई। जोहर और असर की 4 रकातें हैं, अगर कोई 4 के बजाय 5 पढ़ने लगे तो ये एक्स्ट्रा है, इजाफा है, ये बिदअत है ना। अजान जो साबित शुदा है, पूरी सही अहादीस में अजान के कलिमात साबित शुदा हैं, कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है। अब अजान के कलिमात में कोई शुरू में या बाद में अपनी मर्जी से कोई कलिमा ऐड कर ले तो यह इजाफे की वजह से इजाफी है, इसीलिए बिदअत है। तीसरी अलामत क्या है? तीसरी अलामत यह है कि तरीका ही अलग हो। चीज तो साबित शुदा है, वो काम तो साबित शुदा है, मगर तरीके से, मनहज से हटा हुआ है। वो काम जिस तरीके पर, जिस तर्ज पर साहिबे शरीयत, साहिबे वही आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम ने किया है, उस तरीके से हटा हो तो बिदअत है। और चौथी अलामत में 4 हिस्से हैं। फिर से मैं 3 अलामत बयान कर दूं ताकि आपके जहन में रहे। पहली अलामत यह है कि जो इबादत की जा रही है पूरी की पूरी ऐसी है कि उसकी असल ही नहीं है शरीयत में, जैसे ईद मिलादुन नबी। दूसरी अलामत यह है कि इजाफा किया गया है, इस इजाफे की वजह से यह इबादत बिदअत है, यह अमल बिदअत है। तीसरी अलामत तरीका है कि इस तरीके की वजह से यह अमल बिदअत है। और चौथी अलामत में 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से आसान है याद करना: जमान, मकान, कैफियत, कमियत। जमान यानी वक्त। ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त में करना साबित नहीं है। जैसे रजब की 22 तारीख को कूंडे भरना, रजब की 22 तारीख को कूंडे भरना ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। शाबान की 15वीं शब में पूरी रात नमाज, हजारी नमाज पढ़ना, यह ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना किसी और से। अब जो दलाइल हैं वो इंतहाई मौजू मनगढ़ंत हैं, इंशाअल्लाह मौका रहा तो उस पर भी बात होगी। इसी तरह से जमान में कह रहा हूं, वक्त के लिए मिसालें दे रहा हूं। इसी तरह से रजब के, अभी रजब का महीना आएगा, रजब के पहले जुमा की मगरिब इशा के बीच में सलातुर रगाइब पढ़ना, एक वक्त को खास कर लेना। तो जमान, किसी जमाने को, किसी वक्त को खास करना जिसको शरीयत ने खास नहीं किया, बल्कि
एक रिवायत में अर्ज कर दूं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तखुस्सु यौमल जुमअती बिसियामिन वला तखुस्सु लैलतल जुमअती बिक़ियामिन। जुमा के दिन को हर जुमा रोजे के लिए खास मत कर लो, जुमा की रात को तहज्जुद और क़ियामुल लैल के लिए खास मत कर लो। क्यों? अगर ऐसा करोगे तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है, वो ये समझेगी हमारे बाप दादा जुमा को रोजा रखते थे, लिहाजा हम भी जुमा को रोजा रखेंगे, और वो इबादत बन जाएगी। तो किसी वक्त को कोई अमल करने के लिए खास अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नंबर 2, मकान, किसी जगह को किसी काम के लिए जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, शरीयत मुत्तहरा से साबित नहीं है, उस जगह को खास नहीं कर सकते। खाने काबा को छोड़कर कोई आदमी कहीं और तवाफ करने लगे कि यहां भी तवाफ कर लूंगा, 7 नहीं बल्कि यहां 14 कर लूंगा, तो उस 7 के जैसा सवाब मिलेगा। किसी जगह को भी आप किसी अमल के लिए अपनी मर्जी से खास नहीं कर सकते। तीसरी चीज, कैफियत। कोई काम जिस कैफियत से, जिस हैयत से शरीयत में साबित है, उसी कैफियत और हैयत से आप करें तो सही है। अगर शक्ल सूरत बिगड़ गई है तो वो चीज बिदअत है। और चौथी चीज, कमियत, क्वांटिटी। जो चीज जितनी क्वांटिटी में साबित है उसको उतनी ही क्वांटिटी में करना सही है। अपनी मर्जी से तादाद घटाना या बढ़ाना जायज नहीं है। तो ये 4 अलामात चौथी में से हैं। इस तरह से ये चंद अलामात हैं जिनको देखकर आप बिदआत को समझ सकते हैं, आम लोग भी समझ सकते हैं। बिदआत के बारे में, ज़ुहूर के बारे में तो मैंने कहा कि वो इब्तिदाई दौर में सहाबा कराम की मौजूदगी में शुरू हो गई थी, अक़वाल, उलूम और इबादात में। बाद में 4वीं सदी, फिर से सुनिए, जो बड़ी बड़ी बिदात हैं, इत्तिकादी बिदात हैं, बाद में जो रासिख हुई तो दुनिया के 4 दांगे आलम में फैल गई। फिर बहुत सारी बिदात चंद इलाकों के साथ खास हो गई। जैसे एक बिदात है रबीउल आखिर के महीने में, रबीउल आखिर के महीने में एक बिदात हमारे मुल्क में इजाद हुई। 1260 साल के बाद हमारे मोहतरम अहमद रजा खां बरेलवी रहमहुल्लाह बरेली में पैदा हुए, और उन्होंने 1260 साल के बाद हिंदुस्तान में 11वीं शरीफ की इब्तिदा की, और कहा कि मैं रबीउल आखिर में जब नियाज चढ़ाता हूं, किसके नाम की? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह के नाम की। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो अपने मलफूजात में, मलफूजात अहमद रजा में है, और उनकी किताब बरकातुल इस्तिमदादिया में, इस्तिमदाद में भी है। उन्होंने खुद लिखा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मदद। मैं हमेशा यही कहता था, क्यों? इसलिए कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ने कहा कि जो मेरे नाम से नजर नियाज करेगा और मुझसे मदद मांगेगा, वो कहीं भी हो, मैं उसकी मदद करूंगा। बरकातुल इस्तिमदाद, मुअल्लिफ अहमद रजा खां बरेलवी। तो कहते हैं मैंने एक मर्तबा सोचा कि क्यों ना मैं शेख महबूब अली के नाम से कहूं, या शेख महबूब अली। तो जब भी मैं सोचता महबूब अली का नाम लूं तो मेरी जबान पे शेख अब्दुल कादिर जीलानी आ जाता। तो कुछ बिदआत जो दुनिया में फैली हैं वो ऐसे कि किसी किसी इलाके के लिए खास हो गई। अब बताइए, इसको दीन की शक्ल दे दी गई, सवाब का काम समझा जाने लगा। अगर मैं इसकी
असल पर बात करूं तो एक मुस्तकिल मौजू है कि नजरो नियाज ये इबादत है, जैसे नमाज इबादत है, जैसे रोजा इबादत है, जैसे हज इबादत है, जैसे ज़कात इबादत है, ऐसे ही नजरो नियाज इबादत है। और इबादत के सारे काम सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं। अहादीस मेरे सामने मौजूद है, देखिए, नजर रजुलन बिलन बिबवाना, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है और एक सहाबी ने नजर मानी कि मैं अपनी ऊंटनी बवाना के मैदान में ज़बह करूंगा। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से, किसी और के नाम से नहीं, अल्लाह के नाम से मैं अपनी ऊंटनी बवाना के मैदान में ज़बह करूं, तो क्या इसकी इजाजत है? अल्लाह के नाम से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सवालात किए, उठाइए, ये हदीसें पढ़ते क्यों नहीं, ये हदीसें आम क्यों नहीं करते? नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सवाल किया, फरमाया हल काना फी हा ईदुम मिन आयादिल जाहिलिया, क्या जमाने जाहिलियत की ईदों में से, त्यौहार में से कोई त्यौहार वहां लगता था, उर्स लगता था, मेला लगता था जमाने जाहिलियत के? अभी नहीं लगता, अभी तो मैदान है, पहले कभी लगता था? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो मुझे इल्म नहीं है। साहबे कराम ने कहा हमें इल्म नहीं है। आपने दूसरा सवाल किया, हल काना फीहा वस्नुम मिन औसानिल जाहिलियती तुअबद, जमाने जाहिलियत की कोई मूर्ति या कोई झाड़ पेड़, कोई पत्थर किसी जमाने में वहां था जिसकी लोग इबादत करते थे? कहा नहीं, हमें ऐसा भी कुछ याद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़औफ़ि बिनज़रिक, अब तुम उस मैदान में अल्लाह के लिए ऊंट ज़बह कर सकते हो। क्यों? अगर तुम किसी ऐसे मैदान में ज़बह करोगे जहां कभी गैरुल्लाह के लिए मेला लगता था, तो लोग समझेंगे कि तुम उसी की ताजीम कर रहे हो। कोई ऐसे मैदान में तुम अल्लाह के नाम का जानवर ज़बह करोगे जिस मैदान में कभी तारीख में, पास्ट में कभी कोई वसन था जिसकी इबादत की जाती थी, तो लोग समझेंगे शायद तुम उसी की ताजीम के लिए यहां पर ऊंटनी लाकर ज़बह कर रहे हो। ऊंटनी किसके लिए ज़बह करनी थी? अल्लाह के लिए। मगर शक था, डाउट था, तो आपने मना फरमा दिया। अब पूरी के पूरी ऊंटनी कोई गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे? यह जानवर मैंने खास किया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के नाम। इसका क्या सबूत है? पूरा जानवर ही आपने अल्लाह के अलावा किसी वली के नाम कर दिया। तो हमें गौर करने की जरूरत है। तो पूरा का पूरा जानवर ही आपने गैरुल्लाह के नाम कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता था, कुछ बिदआत ऐसी हैं जिस इलाके के नाम से शुरू हुई उस इलाके के लोग ही नहीं जानते कि यह भी कोई अमल है। जैसे बगदाद के हवाले से शुरू हुई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का मज़ार बगदाद में। बगदाद वाले भी 11 शरीफ नहीं करते और हिंदुस्तान वाले 11 शरीफ कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है। तो मेरे भाइयों, बिदात की कुछ बिदात से मुताल्लिक कुछ बातें मैं आपके गोश गुजार करूंगा। बिदात के असबाब क्या हैं, और असबाब बयान करने से पहले मैं बता दूं कुछ शुबहात हैं। शुबहात क्या है? सबसे पहला शुबह, अच्छा ही तो काम है, इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही तो काम है, इसमें बुराई क्या है? अब सुनिए, बिदाते हसना और बिदाते सय्या 2 किस्में कर दी गई। जो आम लोग हैं वो कहते हैं अच्छा ही तो काम है। जो उलमा हैं उन्होंने किताबों में लिखा बिदात की 2 किस्में, बिदाते हसना, बिदाते सय्या। अब इनके दलाइल क्या हैं? पहली दलील, काम अच्छा ही है, उसमें बुराई क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? आप ही बताएंगे। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है? बताइए। कोई कहेगा नमाज, कोई कहेगा हज उम्रा, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं समझते। आइए कुरान में देखते हैं अल्लाह ने क्या कहा। रूए जमीन का सबसे अच्छा काम
अल्लाह ने फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और अपने रब के करीब आ जा। बंदे के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि वो अपने रब के करीब आ जाए। और हदीस से इसकी तायद हो गई। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इज़ा सजद, बंदा जब सजदे की हालत में हो तो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो मालूम यह हुआ आसमान और जमीन के बीच में, इस कायनात में सबसे अच्छा कोई काम है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब, रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा, तो वो काम है सजदा करना। तो आइए अच्छा काम कहने का हवाला देने वाले बताएं कि क्या एक रकात में मैं 5 सजदे कर सकता हूं? नमाज की एक रकात में 5 जाने दें, 2 के बजाय 3 सजदे कर लूं तो नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि सजदा नबी मोहतरम ने 2 ही किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया का जो सबसे अच्छा काम है वो भी अपनी मर्जी से बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मालूम यह हुआ अच्छा कह करके किसी को अपनी मर्जी से शरीयत में ऐड नहीं किया जा सकता, वो बिदअत है, भले कितना भी अच्छा हो। नबी ने नहीं किया सो वो इस्लाम में नहीं है, बिदअत है। एक कायदा आपको मैं अर्ज कर दूं, फिक्र का उसूल है, आप नोट कर लें और इसको आम करें। लोग दलील देते हैं, दलील मांगते हैं, कैसी मांगते हैं? दलील मांगते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किसी रात को खास कर लिया हलवा बनाने के लिए। अब हलवा खा रहा हूं, कोई कह रहा है ये चीज तुम नेकी के नाम से कर रहे हो, सवाब की नियत से कर रहे हो, इबादत समझ के कर रहे हो, दीन में कर रहे हो, तो इसकी दलील क्या है? तो वो दलील देते हैं, ये मना कहां है? अरे ये मना कहां है? ये कोई दलील है कि मना कहां है? किसी को आप रास्ता चलते हुए आदमी को पकड़ करके 2-4 तमाचा लगा दें और जब वो बोले क्यों मारा, मना कहां है कि मैं ना मारूं? अरे तो मैं ये समझाने के लिए आपको एक बात कहता हूं, मुहद्दिसीन और फुक़हा अइम्मा कराम के उसूल पर सफर करें, मनहज को समझें। हमारा मनहज ये है, फिक्र का उसूल ये है कि इबादत में सारी इबादत हराम, ये फिक्र का उसूल है। हर इबादत हराम है, कब तक? जब तक कि उसके करने का सबूत ना हो। सारी इबादत हराम, हर नेकी का काम हराम, कब तक? जब तक कि उसका प्रूफ ना हो। दूसरा उसूल क्या है? मुआमलात में हर चीज खाना पीना जायज है जब तक कि उसके नाजायज की दलील ना हो। तो मुमानियत की दलील कहां चाहिए? मुआमलात में। शराब नहीं, जमजम पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं इसलिए कि उसके नहीं पीने की दलील मौजूद है। मामलात में सब जायज है, असल इबाहत है, वहां चाहिए दलील नहीं करने की। और इबादत में सब हराम है, यहां करने की दलील चाहिए। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, इबादत में किसकी दलील चाहिए? एक साथ बोलिए, इबादत में किसकी दलील चाहिए? करने की, कि यह इबादत किसने कब की। और मामलात में दलील कौन सी चाहिए? ना करने की, कि अल्लाह के नबी ने मना कहां किया है। अगर आपको यह उसूल आपके जहन में है तो आप इस मसले को समझा सकते हैं कि हमारा दीन यह कहता है इबादत और सवाब के काम करने की दलील चाहिए और मामलात में सब जायज हैं, उनके ना करने की दलील चाहिए। तो हर काम अच्छा नहीं है, अच्छा वही है जिसको कुरान ने अच्छा कहा है, अच्छा वही है जिसको रसूल अरबी ने अच्छा कहा है, अच्छा वही है जिस पर सहाबा ने अमल किया है, अच्छा वही है जिसकी अच्छाई कुरान और हदीस से न टकराती हो, वही सालेह है, वही अच्छा है। एक दलील और, हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस में क्या कहा गया देखिए, अन जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन सन्न सुन्नतन हसनतन मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शै व मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन गैरि अन यनकुसा मिन औज़ारिहिम शै। रवाहु मुस्लिम। हदीस के अल्फाज देखिए, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्न सुन्नतन हसनतन, जिसने कोई अच्छा तरीका इख्तियार किया तो उसको उसका सवाब मिलेगा, और जब तक लोग उस पर अमल करेंगे लोगों का भी सवाब उसको मिलेगा और उनके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। और जिसने कोई बुरा तरीका इख्तियार किया उसको उसका गुनाह मिलेगा, और जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे उनका गुनाह भी इसको मिलेगा और उनके गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होगी। हदीस ये है। अब इससे साबित कर दिया सुन्नतन हसनतन व सुन्नतन सय्यतन, इससे बिदअत साबित कर दिया। बिदअत हसना बिदअत सय्या। मैंने शुरू में कहा था सुन्नत रसूल अरबी की सुन्नत भी है और आम जो सुन्नतों को जिंदा करने वाली बात है उसको भी सुन्नत कहते हैं, इह्याए सुन्नत। अब हदीस को पहले समझें। एक उसूल में है और आप अर्ज करूं, दुनिया की कुरान और हदीस की कोई भी दलील अगर उसको सही तरीके से समझना है तो पसे मंजर समझना जरूरी है कि वो कब नाजिल हुए, कब वारिद हुए। पसे मंजर क्या है इस हदीस का? हदीस सही है, इसका पसे मंजर यह है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से फुकरा जो कबीले मुजर के थे, जिनके बदन पर सही कपड़े नहीं थे और भूख की वजह से उनके गाल और पेट चिमट गए थे, अल्लाह के नबी ने उनकी हालत देखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने कहा सदका और खैरात की तरगीब दी। जो एक सा खजूर सदका कर दे उसके लिए भी अज्र है, जो एक खजूर सदका करे उसके लिए भी अज्र है। सहाबा कराम अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक सदके का माल जमा करने लगे। ये पसे मंजर है। जब अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक लोग सदका देने लगे तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा। अब इस हदीस में जो सुन्नत हसना कहा गया है वो सदका और खैरात के बारे में कहा गया है, और सदका और खैरात दीन में कोई नई चीज नहीं है। मालूम यह हुआ कि जिस पर लोग अमल करना छोड़ दें वो नबी की सुन्नत हो, अगर नए सिरे से कोई उसको जिंदा करता है उसके लिए आपने फरमाया मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। इससे बिदअत हसना साबित नहीं होती। दूसरी बात, आपने ये नहीं कहा, सुन्नत को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया मन सन्ना, जिसने यह तरीका इख्तियार किया। मालूम यह हुआ कि उस तरीके को उस मुकल्लफ की तरफ मंसूब किया गया। इससे मालूम यह हुआ कि उसी वक्त सवाब मिलेगा जब उसकी असल मौजूद होगी। तफसील में नहीं जाता मैं, और एक दो बातें अर्ज करूं। इसी तरह से एक हदीस और, उलमा कहते हैं जो बातें वो मैं बयान कर रहा हूं आपको, अवाम तो कहती हैं ये काम अच्छा है, उलमा जो कह रहे हैं किताबों में लिख रहे हैं वो क्या है दलील। देखो ये हदीस सही है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत नकल की है। अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, क्या फरमाया, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु लिनफ्सिहि वब्तअसहु बिरिसालतिहि सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद बअद क़ल्बि मुहम्मदिन फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़रा नबिय्यिहि फमा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन वमा रआहुल मुस्लिमून सय्यअन फहुव इंदल्लाहि सय्य। रवाहु अहमद। हदीस पूरी ये है। अब आखिरी का टुकड़ा बयान कर रहे हैं जनाब अपनी बिदअत को साबित करने के लिए। टुकड़ा क्या है हदीस का? फमा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन। मुसलमान जिसको हसन अच्छा समझ लें वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, मुसलमान जिसको बुरा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी बुरा है। लिहाजा सारे लोग इसको कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? इतने सारे लोग गलत हैं, सब मुसलमान गलत हैं, अच्छा कह रहे हैं, अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। अब आप बताइए, हदीस का आखिरी टुकड़ा नोट कर दिया, यानी अल्लाह के पैगंबर की हदीस, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस, उनका अपना कौल
तोड़ मरोड़ के आधा अधूरा बयान कर दिया। हदीस पूरी क्या है? फरमाया अल्लाह ने बंदों के दिलों की कैफियत देखी, सारे बंदों में जो सबसे अच्छा दिल था उसको दिले मोहम्मद बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के दिल को बनाने के बाद सारे इंसानों के दिलों को अल्लाह ने देखा, फिर जो सबसे अच्छे अच्छे दिल थे उनको नबी का सहाबी बना दिया। फराहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। उसके बाद फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, जो मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, जो मुसलमान बुरा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी बुरा है। यहां तज़किरा हो रहा है नबी के साथ किन लोगों का? सहाबा का। यानी सहाबी ये बताना चाहते हैं कि सहाबा के दिलों पर शक मत करो, नबी के सिलेक्शन के बाद सहाबा का सिलेक्शन हुआ है। तो यहां जब मुस्लिमून का लफ्ज है, मुस्लिमून से मुराद कौन लोग हैं? सहाबा हैं। हमाशुमा 1260 साल के बाद, 1000 साल के बाद अरे गहरे नत्थू खैरे मुसलमान, और इनके बारे में कह रहे ये जिसको अच्छा समझे वो अच्छा। सहाबी कह रहे हैं सहाबा जिसको अच्छा समझे वो अच्छा। इसी तरह से एक बात यह भी है, यहां तजाद है, जमा बैनल अज़दाद। एक चीज को वो अच्छा कह रहा है वो बुरा कह रहा है, तो अमल कैसे होगा? ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान, एक अच्छा कह रहा है एक बुरा कह रहा है, तो अमल कब होगा? तो मालूम यह हुआ जो अकली दलाइल है वो सब नाकिस है, और जो कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, दलील तो सही है, इस्तेदलाल गलत है, इस्तेंबात गलत है, इस वजह से फसाद पैदा होगा। एक कहेगा अच्छा है, दूसरा कहेगा बुरा है, अमल कब होगा? तो मुसलमान से मुराद सहाबा है। और हम तो कहते हैं, कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। सुबह कयामत तक के लिए कुरान का चैलेंज है। अल्लाह ने कहा मेरे नबी के सहाबा इस मनहज और तरीके पर जो लोग भी होंगे वही सही रास्ते पर माने जाएंगे। मा अना अलैहि व अस्हाबी, नबी अलैहिस्सलाम ने भी कहा मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर जो होगा वो कामयाब होगा। सारा इख्तिलाफ ही खत्म हो गया। सहाबा जिसको अच्छा समझते थे वो अच्छा, तो आप जो कर रहे हैं सहाबा उसको अच्छा समझते थे नहीं। इसी तरह से एक दलील ये भी देते हैं, ठीक है आप ये हदीसें नहीं मानते मत मानो, सहाबे कराम ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो साबित नहीं थे। मिसाल दे रहे हैं, देखिए मिसाल ये दे रहे हैं, जमा कुरान करीम को जमा किया। कुरान करीम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के जमाने में एक जंग हुई, मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी की सरकूबी के लिए, तो बड़े बड़े हुफ़ाज़ शहीद हो गए, एक बड़ी तादाद शहीद हो गई। तो हजरत उमर ने खलीफा राशिद से कहा जो आयतें और सूरतें बिखरी हैं क्यों ना उसको एक किताबी शक्ल दे दी जाए। हजरत उमर बार बार कह रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक यारे गार सानी असनैन बार बार कहते हैं कैफ़ अफ़अलु मा फ़अल बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं कैसे करूं जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। देखिए सहाबा का मनहज, यारे गार का मनहज है, कोई गलत बात नहीं कही जा रही है, सिर्फ कुरान की आयतों और सूरतों को एक जगह जमा करने की बात की जा रही है, क्योंकि लोगों के सीनों में है, हुफ़ाज़ मैदान में शहीद हो रहे हैं। अगर सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए तो एक मरकजी किताब मुसलमानों के पास रहे, तो क्यों ना इसको जमा कर दिया जाए। उस पर भी हजरत अबू बकर कह रहे हैं कैफ़ अफ़अलु मा फ़अल बिही रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नहीं किया मैं कैसे करूं। हजरत उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, 3 महीना तक मैंने मुसलसल कहा खलीफा राशिद से आप इस पर राजी हो जाइए, आप इस पर राजी हो जाइए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुफ़ाज़ कुरान सहाबा की एक टीम बनाई और उसका सरपरस्त हजरत उमर बिन खत्ताब को बनाया, और आयतों को जमा करने का निगहबान अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिरे उम्मत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बनाया, और कहा कि उमर तुम निगरानी करो, और सारी सूरतों और आयतों को जमा किया गया। यह बिदअत कैसे हुआ? बिदअत इसलिए नहीं हुआ
कि कुरान की आयतें सहाबा ने नहीं लिखी, नबी ने लिखवाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 6 सहाबा को कातिबीन वही बनाया, राइटर। आपने यह निजाम शुरू किया था, कुरान लिखो। कुरान की जैसे जैसी सूरतें नाजिल हो रही थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लिख रहे थे, लिखने का हुक्म दे रहे थे। सहाबा ने तो उन बिखरी हुई आयतों और सूरतों को एक जगह जमा किया है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा। लिहाजा रवाफिज और शिया ने जो इल्जाम लगाया है अबू बकर सिद्दीक पर, उमर इब्ने खत्ताब पर, सहाबा पर, इन्होंने अपनी मर्जी का कुरान बनाया। और इस खबीस ने जो इल्जाम लगाया, इनके इल्जामात से कुरान का कुछ बिगड़ सकता? क्यों? इसलिए कि सहाबा जैसी मुकद्दस हस्तियों ने जमा किया है और कयामत की सुबह तक महफूज रहेगा। कुरान का जमा करना बिदअत नहीं है। अब आइए दूसरी दलील दे रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि सहाबा जमात से तरावी पढ़ रहे हैं, तो कहा निअमतिल बिदअतु हादिह, निअमतिल बिदअतु हादिह, यह तरीका कितना अच्छा है। तो देखो देखो, उमर बिन खत्ताब ने बिदअत कहा, मालूम यह हुआ कि बिदअत की 2 किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। चोर रास्ते ऐसे ही खोले जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु पर इतना बड़ा इल्जाम, अगर यह बता दिया जाता हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को कि आप पर फला शख्स ये इल्जाम लगा रहा है, तो इजाजत किस चीज की मांगते? दानी या रसूल अल्लाह, अज़रिब उनुका हादल मुनाफिक, अल्लाह के नबी इजाजत दे इस मुनाफिक का सर तन से अलग कर दूं। उमर के बारे में इतना बड़ा इल्जाम। निअमतिल बिदअ क्यों कहा हजरत उमर ने? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में तरावी की जमात बनाए थे 2 दिन और 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन, मान लेते 2 दिन आपने जमात बनाई, तीसरे दिन सहाबा कराम का जम्मे गफीर जमा हो गया, बहुत बड़ी तादाद में। अल्लाह के नबी हुजरे से नहीं निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा कराम में से कुछ लोगों ने अगले दिन कहा कि इतनी बड़े तादाद में सहाबा थे, आए थे, आप हुजरे से निकले ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? निअमतिल बिदअतु हाज़िह, ये रिवायत बयान करने वाले सुन लें, नबी ने क्या कहा। तीसरे दिन आपने फरमाया तरावीह की जमात, तरावीह की नमाज जमात के साथ अल्लाह को इतनी पसंद है, मुझे डर लग रहा है कहीं फर्ज ना हो जाए। खशीतु, मुझे खदशा है कि कहीं फर्ज ना हो जाए, और अगर फर्ज हो गई तो मेरी उम्मत के लोग कैसे पढ़ पाएंगे। फर्ज ना हो जाए इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं, तुम अपनी अपनी पढ़ लो। साहबे कराम अपनी अपनी तरावी पढ़ने लगे, फिर दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब किसी नमाज को फर्ज या सुन्नत करने का खदशा बाकी था? नहीं था। अब वो खदशा नहीं था जो नबी को था, क्योंकि दीन बन गया था। तो इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो जमात अल्लाह को इतनी पसंद है, रसूलुल्लाह को इतनी पसंद है, और अब खदशा भी नहीं है और उसकी असल भी मौजूद है, नबी ने करके बताया था, तो कितनी अच्छी बात है कि उसको दोबारा किया जाए। निअमतिल बिदअतु हादिह, तो ये सुन्नत का इहया है जिसकी असल मौजूद है। अगर आप इन अहादीस की आड़ में अपनी खुराफात को बिदअत हसना का नाम देना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश यह है कि आप अपनी बिदअत की असल बताइए, बिदअत की असल बताइए। यहां तो जमे कुरान की भी असल है, तरावी की जमात की भी असल मौजूद है। तो आप जो काम करें, अगर उसका प्रूफ ना हो तो उसकी असल बताइए, बुनियाद, फाउंडेशन बताइए। सारी बात क्लियर है। तो मेरे भाइयों, मैं बहुत सारी बातों से कतई नजर कुछ अहम और बुनियादी बातें और अर्ज कर दूं आपके सामने। असबाब क्या है? यह असबाब, किसी भी चीज का सबब मालूम करना जरूरी है। बिदअत परवान कैसे चढ़ी? इसका सबसे पहला सबब है कुरान और हदीस से दूरी, किताब और सुन्नत से दूरी। जो शख्स सुन्नत से दूर होगा वो किसका शिकार होगा? बिदअत का। जो सुन्नत को लाजिम पकड़ लेगा वो बिदअत का शिकार
नहीं होगा। आइए एक रिवायत इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने नकल फरमाई। इरबाज इब्न सारिया रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल फज्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलात फज्र जमात की फजर की नमाज पढ़ाई। फिर हमारी तरफ पलटे, फवअज़ना मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून व वजिलत मिनहल क़ुलूब फ़क़ाल क़ाइल हादिही मौइज़ा कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअन फ़अौसिना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समअ वत्ताअ व इन उम्मिर अलैकुम अब्दुन हबशी फ़अतीऊहु फ़इन्नहु मन यअश मिनकुम बअदी फ़सयरा इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा वअद्दु अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व ज़लालतुन फिन्नार। अल्लाह। इरबाज इब्न सारिया फरमाते हैं रसूल अरबी ने हमें फज्र की नमाज पढ़ाई, हमारी तरफ पलटे, ऐसा खुतबा दिया कि आंखें अश्कबार हो गई, दिल दहल गए। हम में से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअन, ऐसा लगता है आप दुनिया से जाने वाले हैं, ये कोई रुखसत होने वाले की बातें लग रही हैं। फ़अौसिना या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल हमें कुछ वसीयत करें। तो आपने फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें हर हाल में अल्लाह से डरने की वसीयत कर रहा हूं। वस्समअ वत्ताअ, तक़वा तो हर फर्द के लिए, इनफिरादी ताकत के लिए, लेकिन इज्तिमाइयत के लिए आपने फरमाया वस्समअ वत्ताअ, अपने नेक खुलफा उमरा की बात सुनो और बात मानो, यूनिटी रखो। व इन उम्मिर अलैकुम अब्दुन हबशी फ़अतीऊहु, तुम्हारा अमीर अगर हबशी गुलाम हो, काला कलूटा, एक रिवायत में है उसका सर किशमिश की तरह टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, और अगर तुम्हारा अमीर है, तुमने इत्तेफाक राय से मुशावरत से उसको अमीर बनाया है, फ़अतीऊहु, तो तुम पर दूसरी जिम्मेदारी है तक़वे के बाद यूनिटी, उसकी बात मानो। आगे आपने फरमाया फ़इन्नहु, क्योंकि सुन लो, फ़इन्नहु मन यअश मिनकुम बअदी, जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। बादी यानी सहाबा के जमाने में इख्तिलाफ शुरू हो गया था, तो ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे? फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत को पकड़ के रखना। तो जो इख्तिलाफात से बचना चाहता है, बिदआत और खुराफात से बचना चाहता है, फसादात और फितन से बचना चाहता है, उसका सबसे आसान तरीका नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ ले। नबी क्या करते थे? उसके बाद कहा अगर तुम्हें मेरी सुन्नत ना मिले वो सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तो सेकंड स्टेप ये समझिए आप, कोई ये ना कहे कि हजरत उमर तो ये कहते थे। जो बाहरी लोग हैं, आफाकी लोग हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज तमत्तो को अफजल कहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से किसी ने कहा कौन सा हज अफजल है, हज क़िरान, हज इफराद, हज तमत्तो? तो हजरत इब्न उमर ने देखा कि बाहर का आदमी है, मुल्क शाम का है, तो कहा तुम्हारे लिए हज तमत्तो अफजल है। तो उसने फौरन कहा वो कान यमनअ अबूक, तुम्हारे अब्बा उमर बिन खत्ताब तो मना करते थे। तो उसको समझाने के लिए अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या कहा? फरमाया अम्रु अबी युत्तबा अम अम्रु रसूलिल्लाह, अम अम्रु रसूलिल्लाह, मेरे बाप की बात मानी जाएगी या अल्लाह के पैगंबर की? तो मालूम यह हुआ कि नबी की सुन्नत से अगर किसी सहाबी की सुन्नत टकराती हो, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर कोई पेश करे कि हजरत उमर ने यह किया, अबू बकर ने यह किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने यह किया, हजरत अली ने यह किया, तो उस पर उस वक्त तक अमल होगा जब तक वो नबी की सुन्नत के अगेंस्ट में ना जाए। और जैसे ही कोई सहाबी की सुन्नत अल्लाह के सुन्नत, नबी की सुन्नत से टकराए, तो अमल किस पर होगा?
नबी की सुन्नत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तमस्सकू बिहा, मजबूती से थाम लो। वाज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, नवाजिज कहते हैं नोकीले दांत को, 4 दांत नोकीले हैं वो नवाजिज। अल्लाह के नबी और सहाबा की सुन्नत को 4 नोकीले दांत से दबा लो। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में अपनी मर्जी से ऐड करने से बचो, बिदत से बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि बिदअत अच्छी बुरी नहीं है, बल्कि हर बिदअत क्या है? गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। तो मेरे भाइयों, साफ हदीसें मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज किताबों सुन्नत से दूरी, यह सबब बन गया बिदात और खुराफात के बढ़ने का। दूसरी चीज जहालत और लाइल्मी, मैं नहीं कहता, अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रिवायत नकल की है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंतज़िउल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िअहु मिनन नास वलाकिन यंतज़िअहु बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रूसन जुहालन फसुइलू फअफ्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फदल्लू व अदल्लू। रवाहुल बुखारी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान किया कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को अचानक खींच नहीं लेगा। साहब सारे हुफ्फाज और उलमा मर गए, वायरस का शिकार हो गए, सारी किताबें और कुरान करीम के नुस्खे नऊज़ जला दिए गए, और सारे लोग अंधेरे में आ गए, अब किस पर अमल करें? ऐसा नहीं होगा। इल्म ऐसे नहीं खत्म होगा। इल्म खत्म कैसे होगा? जो सच्चे उलमा हैं उनको यके बाद दीगरे अल्लाह उठाता रहेगा। ये इलाके से एक आलिम को उठा लिया, ये इलाके से एक आलिम को उठा लिया। उलमा धीरे धीरे जो सच्चे हैं उठते जाएंगे। मसाइल खत्म होंगे नहीं, मसाइल तो और बढ़ेंगे। फिर लोग मसला पूछेंगे किससे? जो हाल से। जो हाल मुबालगे का सेगा है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, अल्लाह के नबी का लफ्ज है जो हालन। अरे जाहिल, अरे कुछ कुरान पढ़ ले, कुछ हदीसें पढ़ ले, जिसकी बात कर रहा है उस इमाम की फिक़ह पढ़ ले, उसके बाद फतवे दे। बिग़ैरि इल्मिन, उनसे जब लोग मसला पूछेंगे तो वो बेचारा जाहिल जिसको कुछ नहीं मालूम, कुरान की एक आयत का तर्जुमा नहीं कर सकता, एक हदीस का तर्जुमा नहीं कर सकता, तफसीर उसूल तफसीर से नावाकिफ, हदीस उसूल हदीस से नावाकिफ, फिक़्ह उसूल फिक़्ह से नावाकिफ, अरबी जबान से बेबहरा, और फतवे दे रहा है। फदल्लू व अदल्लू। तो नतीजा क्या होगा? खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी ले डूबेंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। शेख इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ने कहा था, हल अफसदद दीन इल्लल मुलूक अहबार सूइन व रुहबानुहा। इस दीन के परखचे किन लोगों ने उड़ाए, किन लोगों ने दीन को बर्बाद किया? बादशाहों और उलमाए सू के। किसका काम है? बादशाहों ने दीन अभी मैंने एक मिसाल दी ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से, बर्थडे। अरे अरे साहब, बर्थडे तो अब ऐसा मनाने लगे कि केक काटने लगे, और केक भी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लिखकर छुरी से काट रहे हैं। क्या कहना तुम्हारी जुरत और जसारत को साहब, इतनी जुरत। मलिक मुजफ्फर जो साहिब इरबिल था, बादशाह था, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर मजबूरन चलते हैं, तो बादशाहों का बड़ा हाथ रहा। और उसके बाद अगर किसी का हाथ था बिदात में तो उलमाए सू का था। उलमाए सू कौन? बेगैर इल्म के फतवेबाजी कर रहे हैं। मैं एक दो मिसाल और अर्ज कर दूं कुरान करीम से। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अम्वालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह। ऐ मोमिनो, बहुत से उलमा और मशाइख यहूद और नसारा में उन्होंने गलत तरीके से, नाजायज तरीके से लोगों के माल हड़प लिए, खा लिए। ये लिख करके दे रहा है, जाओ 786/92 पूड़ियां बना दिया, एक पी लो और एक गले में बांध लो, तुमको सारा मसला हल।
कमर में बांध लो तो औलाद होगी, पैर में बांध लो तो सफर में कोई हादसा नहीं होगा। अरे उलमा यहूद और नसारा जो बातिल पर थे उनकी तरह इस उम्मत में भी पैदा हो गए, मनमानी शरीयत की शक्ल बिगाड़ने लगे। वइन्न मिनहुम लफरीकन यलून अलसिनतहुम बिल किताबी लितहसबूहु मिनल किताब वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाह वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यालमून। अरे यहूद और नसारा के उलमा थे, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ इबारतें पढ़ते थे, लोग समझते थे अरे अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, कहते थे ये अल्लाह का हुक्म है, जबकि अल्लाह का कलाम नहीं होता, अल्लाह का हुक्म नहीं होता। जानते बूझते लोगों को बेवकूफ बनाते थे। इस उम्मत में भी होने लगा। तो मेरे भाइयों, बादशाहों की जहालत, उलमाए सू की जहालत, किताब और सुन्नत से दूरी, और एक सबसे बड़ा सबब कुफ्फार और मुशरिकीन की मुशाबहत। ये बड़ा मुसलमानों का कमजोर पहलू है कि वो जहां रहते हैं अपने असरात छोड़ने के बजाय दूसरों के असरात कबूल कर लेते हैं। क्यों? जो लोग किताब और सुन्नत से दूर रहेंगे वो अपने असरात छोड़ने के बजाय दूसरों के असरात लेंगे। जिसको ये मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक कपड़ा पहनने का तरीका क्या है, बात करने का सलीका क्या है, चलने का तौर तरीका क्या है, खाने के आदाब क्या है, सोने के आदाब क्या है, अपनी बीवी से हम बिस्तरी के आदाब क्या है, सफर के आदाब क्या है, जिसको नबी के मुताबिक मालूम होगा वो दूसरी कौमों की तहजीब अपनाएगा नहीं। जब अपनी शरीयत से जहालत, तो फिर अपने अतराफ के लोगों की बातों पर अमल करने लगे। वो कुछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करना है। अब जहालत में क्या हुआ, साहब बड़े बड़े उर्स निकलने लगे और फिर उसमें बड़े बड़े झंडे लहराने लगे। अब आप तो अच्छी अकीदत में झंडे लहरा रहे हैं साहब, उसमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत शामिल है, मगर वो समझ रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क का झंडा लहरा रहे हैं, फिर वो भी झंडे लहराने लगे। आप तो झंडे तक महदूद थे, वो हथियार लहराने लगे। अब करें, अब क्या करते हैं? ये बिदात और खुराफात के अंजाम देखिए। आसमानी शरीयत पर तुमने अमल किया होता, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते, लेकिन बिदात और खुराफात की वजह से लोग बदजन हुए और मुकाबला आराई शुरू हो गई। सिर्फ कलर का फर्क है और ऐसा तकाबुल है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कुफ्फार और मुशरिकीन की मुशाबहत। माजरत के साथ दो चार बातें अर्ज कर दूं। देखिए, इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी रिवायत नकल की है। रावी हदीस अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन फमररना बिसिदरतिन याकुफून व यनतूना बिहा अस्लिहतहुम युक़ालु लहा ज़ातु अनवात। हदीस मैंने शुरू में अर्ज की। हदीस यह है, अबू वाक़िद अल-लैसी फरमाते हैं, मक्का फतेह करने के बाद कितने लोग फतेह मक्का में शरीक थे? 10,000 नफर। जो लोग मक्का फतेह होने के बाद मक्का के मुसलमान हुए वो 2,000। कितने हो गए? 12,000। हुनैन के किले वालों ने, पहाड़ी वालों ने चैलेंज कर दिया। 30,000 का लश्कर था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हिम्मत है तो हमसे मुकाबला कर लें। तो 12,000 का लश्कर मक्का फतेह करने के बाद हुनैन की तरफ कूच कर गए अल्लाह के नाम से। फरमाते हैं अबू वाक़िद अल-लैसी, रास्ते में हम गुजरे तो हमारा गुजर एक ऐसे दरख्त के पास से हुआ जिस दरख्त के अतराफ में लोग बैठे थे, उनके हथियार दरख्तों पे लटके थे। इसी वजह से उस दरख्त को ज़ातो अनवात कहा जाता था। अनवात यानी हथियार, हथियार लटकाने का दरख्त। युक़ालु लहा ज़ातु अनवात, उसमें लटकाते थे हथियार। बैठे थे सवाब के इरादे से, कुछ मांग रहे थे दरख्त से। तो हम नए नए मुसलमान थे, हमने देखा अरे कितना अच्छा लग रहा है। एक आदमी लोबान जलाए है, एक आदमी हाँक रहा है, एक आदमी तवाफ कर रहा है। कितना रूहानी माहौल है। हाँ, कितना खुराफात है। ये नहीं बोल रहे हैं
कि जो मोहम्मद ने नहीं किया, जो नूह ने नहीं किया, जो इब्राहिम ने नहीं किया, मूसा और ईसा ने नहीं किया, उलुल आज़्म पैगंबरों ने नहीं किया, यारे गार सानियसनैन ने नहीं किया, सिद्दीक अकबर ने नहीं किया, उमर फारूक ने नहीं किया, उस्मान जुन्नूरैन ने नहीं किया, अली मुर्तजा ने नहीं किया, हसनैन ने नहीं किया, उनकी अम्मा फातिमा ने नहीं किया, आयशा ने नहीं किया, खदीजा ने नहीं किया, वो इमाम अबू हनीफा ने नहीं किया, इमाम मालिक ने नहीं किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने नहीं किया, इमाम शाफई ने नहीं किया। वो काम कर रहे हैं और कहते कितना रूहानी माहौल है। साहबे कराम कहते हैं हम नए नए मुसलमान थे, अभी अभी हमने कुफ्र छोड़ा था, तो पुराना टाइम याद आया, तो हमने कहा कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग दरख्त के सामने बैठे हैं। तो हमने कहा, हमने एक मुतालबा किया, इजअल लना दात अनुवातिन कमा लहुम दात अनुवात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी ऐसा कोई जात अनुवात बना दीजिए जहां हम बैठे रहें और सामने कोई चीज हो उसकी हम इबादत करें। तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, इन्नहा सुनन कुल्तुम कमा कालत बनु इस्राइल लि मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। हाय हाय अफसोस मुझसे, मैं इसके खिलाफ तुमको कह रहा हूं, तुम मुझसे ही मुतालबा कर रहे हो, जैसे बनु इस्राइल ने मूसा से मुतालबा किया, जैसे और कौमों के माबूद हैं, हमारा भी कोई माबूद बता दीजिए जिसकी हम परस्तिश करें। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लतरकबुन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मोहम्मद की जान है, तुम जरूर कुफ्फार और मुशरिकीन के तरीके पर चलोगे, ऐसा लग रहा है। अभी मैं हूं तो मुझसे ही मांग रहे हो, मेरे बाद क्या होगा? तो आपने एहसास जता दिया था। तो कुफ्फार और मुशरिकीन की मुशाबहत। इसी तरह से आखिर में मैं अर्ज करूं, एक सबब यह भी है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कितना अच्छा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के कलमात हैं, इनकी बड़ी फजीलत है, मगर जब नबी के तरीके से हट जाएंगे तो बिदअत है। कोई आदमी अपना कपड़ा उतार ले, अपने घर की छत पे चढ़ जाए, उल्टा लटक जाए और बोले 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, ये जायज़ है? कुछ भी करने लगे और कहे कि देखो मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। तो मेरे भाइयों, जादूगर भी ऐसे ही करते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, नबी का मजाक उड़ाते हैं। तो एक रिवायत बड़ी प्यारी मैं आपको अर्ज करूं, और अगर ना करूं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इमाम दारमी रहमहुल्लाह ने रिवायत नकल की है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये लोग कूफा में थे। कूफा की एक बड़ी मस्जिद थी, नमाज ज़ुहर का वक्त था, हज़रत अबू मूसा अशअरी मस्जिद में दाखिल हुए। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद अभी बाहर ही थे, देखा कि नमाज को अभी वक्त है, तो लोग दायरा और हल्का बना के बैठे हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, और सबके सामने सर्कल में दाने रखे हैं, बीज, किसी फल का बीज था, सारे बीज रखे हुए हैं। उनमें से एक आदमी 100 बीज लेता है, एक को देता है, कहता है तुम 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, फिर 100 बीज लेता है, दूसरे को देता है और कहता है 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। वो बीज उठाकर यहां रखते हैं, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, ऐसे सब पढ़ रहे हैं क्योंकि नमाज को अभी वक्त है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अबू मूसा अशअरी ने बताया रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन, कहा क्या तुम वहां थे और वो सब हो रहा था, तुमने कुछ कहा नहीं? कहा आप खुद अपनी आंख से चलकर देख लें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद आए, देखा, मैंने आपसे कहा था शुरू में, इस्लाम के 5 बुनियादी मराकिज़ थे, हिजाज के मक्का मदीना, इराक़ के कूफा और बसरा और मुल्क शाम। अब देखिए मदीना में क्या हो रहा है, हदीस का दर्स हो रहा है, एक वाक़या ज़रूर बयान करूँगा, ज़रा रुक के वही पहले बयान कर दूँ। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से एक आदमी ने मसला पूछा, एहराम कहां से बांधू? देखो ये असहाबुल हदीस का मदीना है, ये मदीने का इस्लाम है जो तुम्हें बिदात और खुराफात से बचाएगा, और अगर तुम कूफा का इस्लाम लाओगे तो फिर देखना क्या होगा। देखो इमाम मालिक मदीना की मस्जिद के मुदर्रिस हैं, हदीस का दर्स देने वाले, इमाम दारुल हिजरा। इनसे एक साहबी ने एक शख्स ने पूछा कि एहराम कहां से बांधू? सीधा सा जवाब दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो मीकात मुकर्रर की हैं उन मीकात से एहराम बांधो। कहा थोड़ा दूर से बांध लूं तो इमाम मालिक ने आप फितने में पड़ जाओगे,
अल्लाह का अजाब आ सकता है। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या? अच्छी बात है, जरा दूर से बांध के आऊं। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, बुराई किसी की नहीं, बुराई तुम्हारी है। कहीं तुम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। इससे बड़ी बुराई क्या होगी कि तुम उस शरीयत पर इक्तिफा नहीं कर रहे हो जिस शरीयत पर मोहम्मद ने तुमको छोड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी बुराई क्या होगी? फिर आपने एक मौके से आप इमाम मालिक ने यह भी कहा कि दीन मुकम्मल है, और जो कहता है बिदात का मुद्दई है वो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत के जमरे में इस रिवायत को मुफस्सिरीन ने बयान किया। इमाम मालिक कहते हैं जो बिदअत ईजाद करता है वो 3 इल्जाम लगा रहा है। 3 इल्जाम। पहला इल्जाम, इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ, इल्जाम बिदअती 3 इल्जाम लगा रहा है, इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरा इल्जाम, मैं जो कर रहा हूं इसका इल्म नबी और सहाबा को नहीं था। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। पहला इल्जाम, इस्लाम मुकम्मल नहीं था, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। दूसरा इल्जाम, मैं जो कर रहा हूं इसका इल्म नबी और सहाबा को नहीं था। तीसरा इल्जाम, नबी को इल्म था भी तो आपने बताया नहीं, खयानत की। कितनी बड़ी बात इमाम मालिक ने कही। अब देखिए कूफा में क्या हो रहा है, सहाबा मौजूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, देखा दानों पर वो तस्बीह बयान कर रहे हैं, तकबीर और तहलील कर रहे हैं। कहा ये सब क्या है? कहा अय अबू अब्दुर्रहमान, हम तकबीर और तहलील और तस्बीह कर रहे हैं, नमाज को टाइम है। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा अभी जमात पूरी मौजूद है और तुमने दीन की शक्ल बिगाड़नी शुरू कर दी। नबी के कपड़े भी बोसीदा नहीं हुए, नबी जो बर्तन इस्तेमाल किए वो भी अभी नहीं टूटे, और तुमने दीन में नई चीजें ऐड करनी शुरू कर दी। मुझे एक हदीस याद आ रही है, नबी मोहतरम ने कहा था, अब्दुल्लाह बिन मसूद इस्तिदलाल कर रहे हैं, यखरुजु मिन उम्मती कौमुन यक़रऊनल किताब ला तुजाविजु हनाजरतहुम युसल्लूना लैसा सलातुकुम इला सलातिहिम बिशै व यसूमूना लैसा सियामुकुम इला सियामिहिम बिशै यमरुकून मिनल इस्लामी कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया। हदीस बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि एक कौम निकलेगी जो कुरान पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। तो वो नमाजें तो ऐसी पढ़ेंगे साहब, 17 रकात, 40 रकात, हजारी नमाज, सलातुर रगाइब, नमाजें ऐसी पढ़ेंगे उनके सामने तुम्हारी नमाजें कुछ भी नहीं है। साहबा को कह रहे हैं अल्लाह के नबी, रोजा ऐसा रखेंगे तुम भी क्या रख सकोगे, मगर वो इस्लाम से इतना निकल जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे जैसे किसी के तीर से शिकार निकल जाता है, ऐसे वो इस्लाम से निकल जाएंगे, कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। अब आगे अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो लोग तुम में से ही पैदा होंगे। आप कहते हैं हजरत अबू हुरैरा गैर फकी साहबी हैं, और आप कहते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद फकी साहबी हैं, तो जाने दो, अबू हुरैरा की बात नहीं, इब्ने मसूद की बात मान लो, वो तुम में से पैदा होंगे। यहां से जाइए तो तहकीक कीजिए, जिस मशरिक की तरफ आपने इशारा किया था, अक्सर मुहद्दिसीन ने कहा वो इलाका इराक का कूफा है। पूरी कूफा की तारीख देखिए और उसके बाद इस्लाम का मुतालिया कीजिए, फिर हिजाजी मनहज को बदनाम कीजिए। तो मेरे भाइयों, कुफ्फार की मुशाबहत, ला इल्मी और हर काम अच्छा है, ये सारी बुनियादें हैं। किसी मौके से तफसीली बात होगी। आखिर में मैं ये अर्ज करूं, मेरे भाइयों, जो लोग बिदात और खुराफात पर अमल करेंगे उनका कोई अमल कबूल नहीं होगा। सूरह कहफ की आखिरी रुकू में मौजूद है, सारे अमल बर्बाद। हौज़े कौसर से अल्लाह के पैगंबर भगा देंगे, कहेंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, मेरे बाद तुमने मेरे दीन की शक्ल बिगाड़ी, निकलो यहां से। फरिश्ते रोकेंगे, अरे आप क्यों भगा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कहूंगा फरिश्तों से, ला इन्नहुम अहदसू बादी ला तदरी मा अहदसू बादी,
तुम नहीं जानते इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन की शक्ल कैसे बिगाड़ी। कोई अमल कबूल नहीं होगा, दुनिया में हौज कौसर से भगा दिए जाएंगे और दुनिया में मुख्तलिफ तरह के अजाब और फितनों में मुब्तला होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे किताब व सुन्नत का लुजूम अता फरमाए, किताब व सुन्नत का मनहज अता फरमाए। हर तरह की बिदात और खुराफात से हम सबको रब्बुल आलमीन महफूज रखे। आज तक अगर दिन के किसी उजाले में, रात की किसी तारीकी में हमने एक नेकी ऐसी की हो बारे इलाहा जो तुझे पसंद आ गई हो, तो हमारे बाद भी हमारी नस्लों को इसी मनहज पर जिंदगी और मौत अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।